आज हम बनाएंगे एकदम नए तरीके से और एक अनोखे तरीके का शाही टुकड़ा, जिसे बनाने में टाइम और मेहनत दोनों कम लगेंगे, बट टेस्ट में ना ये नॉर्मल शाही टुकड़ा से दुगना टेस्टी होगा। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले हम इसका शुगर सिरप यानी कि चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप जितना पानी। इसमें डाल देंगे आधा कप जितनी चीनी और फ्लेवर के लिए मैं इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपना मनपसंद कोई भी फ्लेवर डाल लीजिएगा। तो चाशनी को हमें पहले हाई फ्लेम के ऊपर बॉईल कर लेना है जब तक कि चीनी पानी में घुल जाए, और जब चीनी घुल जाएगी तब इसके बाद हाई फ्लेम के ऊपर ना 2 से 3 मिनट तक हम इसे और पका लेंगे। इसे हमें कोई 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस हल्की सी चिपचिपी होने तक ही इसे पकाना है। तो 2-3 मिनट तक मैंने इसे पकाया और अभी अगर आप फील करेंगे ना तो ये इसमें कोई तार नहीं बन रही है, बट ये चिपचिपी सी चाशनी है। तो बस इस तरीके की हमें ये पतली सी चाशनी बना लेनी है। अच्छा, एंड में इस चाशनी में थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधे छोटे चम्मच जितना, ताकि चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो। और इसको ना मैं हल्का सा कलर दूंगी, तो इसके लिए मैंने 1 ड्रॉप इसमें लेमन येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हो। तो बस हमारी ये चाशनी तैयार हो गई है। इसे अब हम एक बोल में निकाल कर एक साइड पर रख देंगे। और अब हम अपने इस शाही टुकड़ा के लिए इसकी रबड़ी बनाएंगे, जिसके लिए ना मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 3 कप जितना दूध। इसके लिए आप कोई सा भी दूध ले सकते हो, फुल फैट, कच्चा, उबला हुआ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पर कच्चा और फुल फैट दूध लिया है। और इस रबड़ी को और भी ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए ना अब मैं इसमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड करती हूँ, जिसके लिए मैंने जो ताज़े दूध के ऊपर से मलाई आती है उसे हम बोल में इकट्ठा करते हैं ना घी वगैरह निकालने के लिए, मैंने वही मलाई ली है। तो इसमें से मैं आधा कप मलाई डाल रही हूँ। आप इसकी जगह चाहो तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, या फिर अगर आपने फुल फैट दूध लिया है तो आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। अच्छा, इस दूध में साथ ही में फ्लेवर ऐड कर देंगे। तो 1 छोटा चम्मच मैं इसमें भी इलायची पाउडर का फ्लेवर दे रही हूँ। बिल्कुल सिंपल बेसिक फ्लेवर, आप अपना मनपसंद कोई भी फ्लेवर डाल सकते हो। तो इस दूध को पहले हाई फ्लेम के ऊपर हम उबाल लेंगे, और जब दूध में इस तरह से बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, तब हम हाई फ्लेम के ऊपर ही इस दूध को 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। चाहो तो फ्लेम को एक बार के लिए लो कर लीजिएगा, ताकि दूध जो है वो पैन से बाहर ना निकले, बट अभी मैं फ्लेम को मीडियम रख के इसको 2-3 मिनट के लिए और पका रही हूँ। और साइड पे जितनी भी मलाई आती जाएगी उसे भी स्क्रैप करके वापस से ही डालते जाना है और पैन के बॉटम तक चलाना है। तो तकरीबन 2-3 मिनट तक मैंने इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाया, और अभी एक बार मैं फ्लेम को लो कर रही हूँ। और अभी एक तरफ ना थोड़े से दूध में हम कॉर्नफ्लावर को मिक्स करेंगे। तो तकरीबन 1/4 कप जितना मैंने और दूध लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च, जो जनरली हम सूप वगैरह को थिक करने के लिए यूज़ करते हैं, वही है ये। तो बस इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। और अब ये जो दूध हमने रखा हुआ है ना, इसमें अब हम अपना ये कॉर्नफ्लावर वाला दूध भी डाल देंगे, और इसे डाल के वापस से फ्लेम को मीडियम की तरफ रख रही हूँ मैं। और इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे लगातार चलाते हुए हम थोड़ी और देर के लिए पका लेंगे, तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है, और अभी आप देख रहे हो कि दूध थोड़ा सा क्रीमी भी हो गया है और पहले से ये थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया है। तो एक बार हम इस कढ़ाई को फ्लेम से हटा देंगे, यानी कि एक तरफ रख देंगे, और अब हम इस दूध में डालेंगे चीनी। बट हम चीनी को ना नॉर्मल तरीके से नहीं डालेंगे, बल्कि इसे हम कैरेमलाइज़ करेंगे। तो एक सॉस पैन में मैंने यहाँ पर 1/3 कप जितनी चीनी ली है। चीनी को कैरेमलाइज़ करने के लिए ना हमें शुरुआत में इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप देखेंगे कि साइड की चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है, तब पैन को हम फ्लेम के ऊपर घुमाना शुरू करेंगे, और हर टाइम फ्लेम को हमें लो रखना है, बट अभी भी इसे चलाना नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि साइड की जो चीनी है वो हल्का हल्का सा अपना कलर चेंज करना शुरू करेगी, बट अभी ये लाइट येलो कलर का है। और इसी तरह से पैन को हल्का हल्का घुमाते हुए अब आप देखेंगे कि नीचे की जो चीनी है इसने काफ़ी अच्छे से अपना कलर चेंज कर लिया है, हल्की सी गोल्डन येलो कलर की हो गई है। तो अब इस स्टेज के ऊपर हम इसे चलाना शुरू करेंगे, और अब लगातार इसे चलाते रहेंगे, लो फ्लेम के ऊपर ही रखेंगे फ्लेम को, और तब तक चलाएंगे जब तक कि पूरी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपको दिखे कि पूरी चीनी मेल्ट हो गई है ना, तो इसे हमें गैस की फ्लेम से साथ के साथ उतार लेना है, और अब इसी लो फ्लेम के ऊपर हम वापस से अपनी इस कढ़ाई को शिफ्ट कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे अपनी ये मेल्टेड चीनी। डालते ही आप देखेंगे कि इस तरह से बबल्स बनेंगे, इसमें थोड़ा केयरफुली डालिएगा। और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब आपको लगेगा कि ये चीनी जो है ये इस तरह से जम गई है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे ये रबड़ी वापस से गर्म होगी ना, ये चीनी अपने आप से ही मेल्ट होती जाएगी और अपने आप ही घुल जाएगी इस पूरी रबड़ी में। अच्छा, जब ये रबड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाए ना, तब इसको जो बचे हुए पैन में चीनी है ना, इसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा, ताकि ये बची हुई चीनी भी हम वापस से ही अपने पैन में डाल लें। तो इस तरीके से अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे। इतने में सारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व भी हो जाएगी और हमारी रबड़ी अच्छी सी क्रीमी भी हो जाएगी।
तो 3-4 मिनट तक मैंने इसे और पकाया और अभी आप देख रहे हो इस रबड़ी का टेक्सचर एकदम क्रीमी है ये, और कलर देख रहे हो ऐसा लग रहा है ना जैसे घंटों दूध को हमने काढ़ के बनाया हो। इसका कलर और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छे से कढ़ा हुआ खोए वाला दूध हो। तो आप इस तरीके से कैरेमलाइज़ करके अपनी रबड़ी में चीनी डालिएगा। अच्छा, इस रबड़ी को चाहो तो इसे नेचुरल कलर में रख सकते हो। मैं हल्का सा इसमें भी लेमन येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ 3-4 ड्रॉप। तो बस हमारी ये क्रीमी सी रबड़ी तैयार हो गई है। अब इसे हम एक साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ी ठंडी होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और इसके बाद ना अब शाही टुकड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगी ब्रेड स्लाइसेस। मैंने वाइट ब्रेड ली है, आप इसमें ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। और सबसे पहले इन ब्रेड की साइड जो है ना ये हम निकाल देंगे, और इसे आप फेंकिएगा नहीं, इसे आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके रख लीजिएगा। ब्रेड क्रम्स आपके स्नैक्स में काम आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद इन स्लाइसेस को आप चाहो तो नॉर्मल शाही टुकड़ा की तरह इसे फ्राई कर सकते हो, बट मैं आज इसे ना फ्राई नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसे टोस्ट करूँगी। जिसके लिए देसी घी को ना मैं इन स्लाइसेस के ऊपर इस तरीके से लगा रही हूँ, जैसे हम बटर लगाते हैं अपने टोस्ट पर, बिल्कुल वैसे ही सैंडविचेस पर। आप चाहो तो बटर भी लगा सकते हो, बट मैं हमारी शाही टुकड़ा बना रही हूँ तो मैं देसी घी लगा रही हूँ। तो दोनों साइड पे इसे अच्छे से देसी घी लगा लेना है। और अब एक तवे के ऊपर इन ब्रेड स्लाइसेस को हम सेक लेंगे। तो गरम तवा है, इसके ऊपर ये ब्रेड स्लाइसेस रख देंगे और इन्हें हमें सेक लेना है अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक। वैसे ऑथेंटिकली तो शाही टुकड़ा में ब्रेड को फ्राई किया जाता है, बट मैं इस तरीके से इसे टोस्ट करके यूज़ करती हूँ, जिससे ये थोड़ा हेल्दी हो जाता है, बिकॉज तलने में ना ब्रेड बहुत ऑयल सोख लेती है। तो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ से ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हमारी ये शाही टुकड़ा की ब्रेड स्लाइसेस तैयार हो गई हैं। तो इसी तरह से बाकी की सारी स्लाइसेस को भी हम टोस्ट कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से ना हल्का सा भी घी अगर आप नहीं लगाना चाहते हो ना, बिल्कुल बिना घी के इन स्लाइसेस को क्रिस्पी करना चाहते हो ना, तब आप टोस्टर भी यूज़ कर सकते हो। जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये टोस्टर लिया है, इसमें आप अपनी ब्रेड स्लाइसेस डालिए, और अब की बार तो मैंने इसकी साइड्स को भी नहीं हटाया है। तो बस इसे इसमें क्रिस्पी कर लेंगे और हमारी ये क्रिस्पी सी ब्रेड स्लाइसेस तैयार हो गई हैं। तो जैसे चाहो आप अपनी ब्रेड स्लाइसेस को बना सकते हो शाही टुकड़ा के लिए, और एकदम क्रिस्पी बनती हैं ये। और चाहो तो एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हो। तो बस सारी तैयारी हमारी हो गई है। अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम अपनी एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसे इस चाशनी में डिप करेंगे। ये चाशनी हल्की सी वार्म है अभी भी। अगर आपकी बड़ी बड़ी चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई हो ना, तो इसे हल्का सा माइक्रो कर लीजिएगा। तो बस इसे अब हम अरेंज करते जाएंगे एक सर्विंग डिश में। इस तरह से सारी ब्रेड स्लाइसेस को हम बस डिप करेंगे, एक्स्ट्रा चाशनी को निकाल के इसे सर्विंग प्लेट में रख लेंगे। जो बची हुई जगह है ना, उस पर मैंने ब्रेड स्लाइसेस को कट करके लगा लिया है। और इसके बाद अब इसके ऊपर डाल देंगे हम अपनी ये क्रीमी क्रीमी सी रबड़ी। इस रबड़ी में ना आपको थोड़े थोड़े लच्छे भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जो साइड की रबड़ी हमने स्क्रैप करके डाली ना, वो एकदम रबड़ीदार बन गई है। तो उसे भी आप इसी तरीके से डाल दीजिएगा, खाने के टाइम पर वो बहुत यमी लगते हैं। इसी तरह से दूसरी लेयर ब्रेड की रखी मैंने, और फिर इसके ऊपर भी रबड़ी डाल दी है। और इसी तरह से तीसरी स्लाइस रखूँगी मैं, यानी कि तीसरी लेयर। मैंने 3 लेयर्स इस तरीके की ब्रेड स्लाइसेस की रखी हैं, और बची हुई सारी रबड़ी अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, इस तरीके से इसे लेयर्स में सेट करने की बजाय आप सिंगल सिंगल पीस के ऊपर भी चाशनी में डिप करके ये रबड़ी सर्व करिएगा। ये सबको बहुत पसंद आएगी। और एंड में बस इसे गार्निश कर देंगे, जिसमें मैं पिस्ता यूज़ कर रही हूँ, साथ में थोड़े से केसर के धागे लिए हैं मैंने, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ये सिल्वर वर्क लगा रही हूँ। इससे ये एकदम दिखने में शाही लुक लगेगी इसकी। तो बस तैयार हो गया है आज का हमारा ये अनोखे से तरीके वाला शाही टुकड़ा। इस शाही टुकड़े को ना मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप थोड़ी और देर के लिए भी रख सकते हो, या फिर साथ के साथ भी सर्व कर सकते हो, बट मुझ में पेशेंस नहीं है, तो मैं इसे साथ के साथ सर्व कर रही हूँ। ये जो शाही टुकड़ा है ना, ये आपको गिल्ट फ्री रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई ब्रेड को फ्राई नहीं किया है। और दूसरा, इसकी जो रबड़ी बनाने का तरीका है ना, उससे रबड़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरीके का शाही टुकड़ा एक बार इस ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा।